सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ फिट एंड फाइन। आज हम लोग इस वीडियो में टॉप 3 क्वेश्चंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करने वाले हैं, ठीक है, फॉर क्लास 10th। तो एक क्वेश्चन आपका बोनस भी रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लास्ट में मैंने ऐड कर रखा है, ठीक है। तो देख के आना है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हो आप, ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी मिल जाएगा आपको। लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इफ द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 31, एट्थ टर्म ऑफ एन एपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 7d इक्वल्स टू 31, ठीक है। तो हमने क्या किया, एट्थ टर्म को इस प्रकार से अरेंज कर लिया, ठीक है। ये हमारा बन गया क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि 15th टर्म इज 16 मोर देन ए। 15 जो है वो क्या है, 16 मोर देन 11th टर्म यानी ए 11, ठीक है। तो ए प्लस 15d को हमने लिखा ए प्लस 14d इक्वल्स टू 16 प्लस ए प्लस 10d, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ से देखना है, ए से ए कैंसिल आउट, 14d माइनस 10d इक्वल्स टू 16, ये हो जाएगा 4d इक्वल्स टू 16। तो d बराबर आ गया कितना, 4, d बराबर आ गया 4, ठीक है। अब d को उठा के इसमें पटक दो, तो a प्लस 7 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 31। तो a प्लस 7 4 जो 28 इक्वल्स टू 31। तो यहाँ से a इक्वल्स टू कितना आ गया, 31 माइनस 28। तो a बराबर आ गया कितना, 3, ठीक है जी। a भी निकल गया 3, d भी निकल गया। हमको AP निकालना था, तो हमको AP का सीरीज पता है, a होता है a प्लस d होता है, a प्लस 2d होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा चलता जाता है। a है 3, तो दूसरा टर्म हो जाएगा 3 प्लस d यानी 4 और 3 7, a प्लस 2d, a है 3 और 4 दूनी 8, 8 3 11 हो जाएगा, ठीक है। सो ऑन इस तरह से चलता जाएगा, ये हमारा AP बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखना, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP। AP क्या है हमारा, 7 है, यानी हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है 7, D है वो कितना है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, 13 माइनस 7 इज 6 हो जाएगा, ठीक है। 13 माइनस 7 इज 6, D भी मिल गया। अब हमको लास्ट टर्म यानी nth टर्म दिया हुआ है कितना, 241, ठीक है। हम लोग यहाँ से n निकाल लेते हैं, देखते रहना, ठीक है। तो an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an दिया है 241 बराबर a दिया है 7 प्लस n माइनस 1 यानी 6, d दिया है हमारा 6, ठीक है। तो 7 प्लस 36, ओ हो सॉरी 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 सॉरी, वही मैं सोच रहा था यार। n माइनस 1, d है 6, तो 7 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल्स टू 241, ठीक है। तो 6n इक्वल्स टू ये 241 माइनस का 7 और ये प्लस का 6, ठीक है। तो 241 साथ में 6 गया 1, यानी 240 हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू 6n इक्वल्स टू 6n, ठीक है। तो n बराबर है कितना, 40, n आ गया 40। तो n आ गया 40 मतलब ये हमारा क्या है, इवन नंबर है। 40 क्या है, एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए हमारा मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, दूसरा होता है n/2 प्लस 1, ठीक है। ये दो फॉर्मूले होते हैं हमारे फॉर इवन नंबर। चलो देखते हैं मिडिल टर्म कैसे निकलेगा। मिडिल टर्म उसको निकालने के लिए n/2 यानी 40/2 दो हमारे मिडिल टर्म होंगे, ठीक है। और एक होगा n/2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया 20 और ये हो जाएगा 21, ये हमारे दो मिडिल टर्म हो गए, ठीक है जी।
इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। आई होप तो समझ गए होगे। जहाँ भी दिक्कत हो फिर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ये क्वेश्चन देखो एक बार, ठीक है। इफ एसन द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन आई। हमको देखो, हमको क्या दिया हुआ है, एसन दिया हुआ है कितना, 3n स्क्वायर माइनस 4n। ये हमको दिया हुआ है एसन। हमको निकालना क्या है, nth टर्म, ठीक है। मतलब हमको an निकालना है, ठीक है। an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। हमको बस ये n निकाल देना है। देखते हैं, देखो हमको हमको a निकालने के लिए a और d ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करें, n इक्वल्स टू 1 रख दें यहाँ पे, ठीक है, s1 रख दें, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू -1। तो s1 यानी a1, s1 यानी a1, ठीक है भाई। फर्स्ट टर्म का सम क्या होता है, फर्स्ट टाइम ही होता है। तो हमारा a1 हो गया कितना, -1, ठीक है। अब देखो, अब n की जगह पे हम लोग 2 पुट करके देखते हैं, तो हमारा a2 निकल जाएगा। तो s2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 माइनस 8 हो जाएगा 12 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 4, ठीक है जी। s2 कितना होता है, देखो ये हमारा निकला है s2, ठीक है। a2 कैसे निकालेंगे, देखो a2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a2 होता है हमारा a1 प्लस a2 का सम जो होता है वो हमारा s2 होता है, ठीक है। तो a1 है हमारा -1 प्लस a2 बराबर s2 है 4। तो यहाँ से a2 निकल गया कितना, 5, ठीक है। अब यहाँ से d निकाल लो। d कैसे निकालोगे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यानी a2 माइनस a1, 5 माइनस -1। a2 का हमारा a1 क्या है -1, तो d बराबर आ गया 6। a मिल गया, d मिल गया, पुट करो यहाँ पे। ये देखो a n निकालना है, a है -1, n -1 इंटू डी कितना है, डी हमने कितना निकाला, 6। तो a n बराबर हो जाएगा कितना, -1, ओहो इसको इधर करो, यहाँ पे ये प्लस भी तो है ना, -1 प्लस 6n माइनस 6, ठीक है। तो a n बराबर -1 प्लस 6n माइनस 6 हो गया। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारा a n आ गया कितना, 6n माइनस का 7, कितना आ गया, 6n माइनस का 7, ठीक है। इस प्रकार से हमारा a1 निकालना था। हमने देखा कैसे एसन से an निकाल दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, एसन से an निकालना, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs इज रेशियो ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, देखो फर्स्ट n टर्म्स नहीं, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, मतलब हमको निकालना क्या है, क्या दिया हुआ है, Sn अपॉन Sn दिया हुआ है कितना, 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको बोला गया है कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स का जो रेशियो है वो रेशियो है इतना, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है, फाइंड रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म्स, यानी a प्लस 8d अपॉन a प्लस a डैश प्लस 8d डैश। ये हमको निकालना है कितना होगा। क्या कर सकते हैं, एसन का फॉर्मूला क्या होता है वो यहाँ पे पहले पुट करके देखते हैं, ठीक है। एसन होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। फिर नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे, n/2 इंटू n, देखो n बराबर है क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बोला है, ठीक है। n दोनों का बराबर है बट a और d डिफरेंस है। तो यहाँ पे 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश, ठीक है।
ये कितना दिया हुआ है 7n + 1 4n + 27 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो n/2 से n/2 कैंसिल आउट क्योंकि दोनों सेम दिया हुआ है। अब बचा कितना 2a + n-1 इंटू डी 2a डैश n-1 इंटू डी डैश। ठीक है, हमको लाना कितना है, हमको इतना लाना है a + 8d a डैश + 8d। कैसे लाएंगे, इसमें से हमको सोचना पड़ेगा कुछ। अगर हम लोग n को देखना है, यहाँ पे ध्यान से देखना है, n को अगर हम लोग 17 रख लें, n को 17 रख लें तो इससे क्या होगा, देखो 2a प्लस देखते हैं पुट करके क्या होगा 17 - 1 इंटू डी। ठीक है जी, फिर नीचे भी 2a डैश प्लस 17 - 1 इंटू डी डैश इक्वल्स टू, यहाँ पे 7, यहाँ भी 17 रख के देखते हैं। ठीक है जी, 17 + 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैंने ब्रैकेट क्यों लगा दिया यार, केवल ब्रैकेट इसमें लगेगा ना। 17 + 1 फिर इसमें हो जाएगा 4 × 17 + 27। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो गया 2a + 16d। ठीक है, यहाँ भी कितना हो गया 2a डैश + 16d इक्वल्स टू 7 × 17 + 1 4 × 17 + 27। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया 2 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया a + 8d। ठीक है, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया a डैश + 8d डैश। ठीक है, 2 से 2 गया तो ये कितना आ गया, इसको अगर सॉल्व करें हम लोग, ठीक है, तो कितना आएगा 17 से बन कितना होता है 119 + 1 फिर नीचे कितना हो जाएगा 68 + 27। ठीक है, इसको ऐड करें अगर हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 अपॉन 8 7 15 का 5 हाथ में 1 6 और 2 8 1 9। इसको अगर काट दें हम लोग तो कितना हो जाएगा बताओ 5 से 5 दूनी 10 2 5 4 जा 20 5 से 5 × 5 4 5 9 45। ठीक है, तो 24/19 किसका वैल्यू आ गया a + 8d a डैश + 8d डैश, इसका वैल्यू आ गया कितना 24/19। क्या ये प्रूफ करना था a + 8d, ये आ गया 24/19, यही तो निकालना था ना। देख लो, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। जहाँ पे दिक्कत हो फिर टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।